अकाली दल वारिस पंजाब दे और शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत धड़े के बीच बना हालिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है। दोनों गुटों ने आपसी तालमेल को खत्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों के नेताओं के बीच गंभीर वैचारिक मतभेदों और नेतृत्व की विश्वसनीयता को लेकर खींचतान चल रही थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखकर करीब एक महीने पहले ही इन दोनों पंथक दलों ने एकजुट होने के लिए इस रणनीतिक गठबंधन का ऐलान किया था, जो अब खत्म हो चुका है। जालंधर पुलिस ने एक संगठित अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 8 अत्याधुनिक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों के तार विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हैं। सभी आरोपी हत्या के मामलों में फरार चल रहे थे। फिलहाल मामले की आगे जांच की जा रही है। पटियाला में जमीनी विवाद के चलते पूर्व सरपंच पर हुए जानलेवा हमले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। गांव बरसट के पूर्व सरपंच करमजीत सिंह पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद उन्हें पटियाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा सरकार की अहम बैठकों का दौर चलेगा। सुबह 10 बजे सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ विभिन्न खरीद और विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों बैठकों को प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला के शहजादपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म उस समय हुआ था जब भारतीय समाज अन्याय और उत्पीड़न के घने बादलों से घिरा हुआ था। उस समय भारत की गौरवशाली संस्कृति को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा था। तब महाराणा प्रताप साहस, पराक्रम और शौर्य के एक बेजोड़ प्रतीक बनकर उभरे। इस दौरान सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र व विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र व एक समर्पित शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में जरूरतमंद सरकारी स्कूलों की छात्राओं को 104 साइकिलें वितरित की हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि समाज सेवा और अंत्योदय की भावना से 2 वर्षों से जुड़े हुए ये काम केवल किसी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना उनके जीवन का पुराना संकल्प रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि देश हित में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए ताकि भारत आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सके। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच ईडी की टीम ने मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के बेटे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा ईडी ने संजीव अरोड़ा के सहयोगियों को भी समन जारी किया है। इसमें पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बसंत गर्ग समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। समन में इन सभी अधिकारियों को आज ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित नवकेतन सोसाइटी में एक्साइज विभाग और पुलिस ने छापेमारी करते हुए विदेशी शराब की 292 बोतल बरामद की हैं। इन मामले में आरोपी विक्रम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि नवकेतन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में शराब की तस्करी की जाती है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फ्लैट पर छापा मारा और 292 बोतल शराब जब्त की। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के 8 दिन बाद आखिरकार नए और प्रमोटेड मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है।
सीएम योगी ने देर रात विभागों की सूची जारी की है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया गया है, तो वहीं सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण, राजनैतिक पेंशन व प्रांतीय रक्षक दल विभाग सौंपा गया है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और सुरेश राही को राजस्व विभाग का कार्यभार मिला है। बता दें कि 10 मई को योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ था और विभागों के बंटवारे में पूरे 8 दिनों का समय लगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी सरकार 2.0 की पहली बैठक होने जा रही है। ये अहम बैठक सुबह 10 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास पे होगी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में यूपी पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने की भी संभावना है। इसके अलावा कई प्रशासनिक और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब न्यायपालिका में भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ के सभी जज आज साइकिल से कोर्ट पहुंचेंगे। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। जजों की ये पहल शहरवासियों के लिए भी प्रेरणा का संदेश मानी जा रही है। पीएम मोदी के ईंधन खपत कम करने की अपील का असर देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री संजीव कुमार ई रिक्शा से सोनभद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचे। राज्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर राज्य मंत्री संजीव कुमार ने नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान रायपुर और बस्तर संभाग में अलग अलग कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह आज नेतानार जाएंगे, जहां वे अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा डायल 112 के 400 वाहनों को रवाना करेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कॉपी चेकिंग विवाद के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बड़ी घोषणा की है। अब छात्र सिर्फ 100 रुपए में अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। बता दें कि इसके पहले इसके लिए 700 रुपए देने पड़ते थे। वहीं किसी सवाल की दोबारा जांच कराने के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का शुल्क रखा गया है। साथ ही विद्यालय शिक्षा सचिव संजय कुमार और सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह कक्षा 12 के छात्रों द्वारा उठाए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग संबंधी मुद्दों पर जानकारी दी। नीदरलैंड की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी रविवार को स्वीडन के दौरे पर पहुंचे हैं। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो वहीं गोटेनबर्ग की सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इसका पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा है। इससे पहले स्वीडन के एयर स्पेस में स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। गोथेनबर्ग शहर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इस मौके पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ
क्रिस्टरसन समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। यह मोदी को मिलने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मोदी 8 साल बाद स्वीडन पहुंचे। इससे पहले उन्होंने 2018 में स्वीडन का दौरा किया था। यूएई के अल धफ्रा इलाके में स्थित बराह का न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहर ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लग गई है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और रेडिएशन स्तर पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। प्लांट की सभी जरूरी मशीनों और सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन या देश ने नहीं ली है, लेकिन ईरान पर शक जताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। रूस ने कहा है कि ये दौरा रूस और चीन के बीच दोस्ती और सहयोग के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। इस दौरे में पुतिन और शी जिनपिंग कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों नेता रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। अमेरिका में रविवार को 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं। हादसा इडाहो स्थित माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर एयर शो के दौरान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हादसे के बाद आसमान में 4 पैराशूट दिखे, जिससे चारों क्रू मेंबर के सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विमान अमेरिकी नौसेना के EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट थे। माउंटेन होम एयर फोर्स बेस के प्रवक्ता ने कहा है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स मौके पर हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।